नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और जो आप पीजीटी, टीजीटी वगैरह एग्जामिनेशन देते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को पूछ रही हूँ। यह प्रश्न है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स डाइजेशन से संबंधित ये प्रश्न है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन पर कई सारी वीडियो मैंने बनाया था, आपने देखा होगा। तो उसी वीडियो में इसके आंसर भी हैं। तो अगर आंसर देखना चाहते हैं तो उन वीडियो को आप फॉलो करें, ज़रूर देखें। और मैं कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ क्योंकि अगर आप कोई कंपटीशन देना चाहते हैं और उसको निकालना चाहते हैं, वास्तव में चाहते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाए, तो इसके लिए आपको हार्ड लेबर करना पड़ेगा। आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। अगर आपका कन्फ्यूजन होगा कहीं भी तो आप एग्जामिनेशन में घबरा जाएंगे और आप प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप जानते हो कि जब हम कठोर परिश्रम करते हैं, हार्ड लेबर करते हैं और कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आपको कहीं भी कोई प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, उनको एग्जामिनेशन से संबंधित सभी बातें याद रहती हैं, लेकिन जैसे हॉल में पहुंचते हैं, पेपर उनके हाथ में आता है, क्वेश्चन देखते हैं तो घबरा जाते हैं। तो हमें यहाँ घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराएंगे? क्योंकि जब हम खूब मेहनत करेंगे तो हमें एक एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो आज मैं चलिए प्रश्नों को पूछती हूँ। पहला प्रश्न है, विच इज द नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। प्रश्न क्या है? विच इज द नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब, मतलब पाचक नली या पाचन नली का सबसे तंग भाग कौन सा है? प्रश्न क्या है? पाचन नली का सबसे तंग भाग कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? क्या पूछ रही हूं मैं? लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा भाग कौन सा है? उस ऑर्गन का क्या नाम है? प्रश्न तीसरा, कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी? डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन ऐसा भी है जो, एक ग्लैंड ऐसा भी है जो एक्सोक्राइन है एज वेल एज एंडोक्राइन। आप समझ गए हो कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो बाह्य स्रावित ग्रंथि भी है और अंतःस्रावित ग्रंथि भी है, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। उस ग्लैंड्स का नाम बताना है। फिर चौथा प्रश्न है आपका, हाउ मच सलाइवा इज सेक्रेटेड पर डे। हमारे मुंह से कितनी मात्रा में लार प्रतिदिन निकलता है? हमारे मुंह से प्रतिदिन कितनी मात्रा में लार निकलता है? पांचवा प्रश्न, लार में जो एमाइलेज एंजाइम है, लार में जो एंजाइम एमाइलेज है उसका दूसरा नाम क्या है? प्रश्न क्या है? लार में जो एमाइलेज एंजाइम है उसका दूसरा नाम क्या है? छठा प्रश्न, हाउ मच गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड पर डे। हमारे स्टोमैक से, हमारी आमाशय से कितनी मात्रा में प्रतिदिन जठर रस निकलता है? हमारे आमाशय से प्रतिदिन कितनी मात्रा में जठर रस निकलता है? सातवां प्रश्न है आपका। सातवां प्रश्न क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर किस ऑर्गन में पाया जाता है? इंट्रिंसिक फैक्टर पाचन तंत्र के किस अंग में पाया जाता है और उसका क्या काम है? प्रश्न सुन लिए होंगे आप। इंट्रिंसिक फैक्टर
किस अंग में पाया जाता है और उसका क्या काम है। अच्छा, अब 8वां प्रश्न है आपके पास। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है, आप सब जानते हो। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिडिक है, जिसका pH 1 से लेकर के 2 होता है, मतलब एसिडिक होता है। लेकिन यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो फिर वह क्यों नहीं आमाशय को नुकसान पहुंचाता है? और अब 9वां प्रश्न, पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? और आपका 10वां प्रश्न है, पैनक्रिएटिक जूस का मुख्य प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन सा है? कई सारे एंजाइम्स पैनक्रिएटिक जूस में होते हैं, उनमें मुख्य रूप से प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कौन सा है जो प्रोटीन को पचा जाए, जो प्रोटीन को पचाने में मदद करे, ब्रेक डाउन में मदद करे, वह कौन सा प्रोटीन है? उस प्रोटीन का नाम बताना है। 10 प्रश्न हो गए। इन 10 प्रश्नों का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए और खुद आप देखिए कि आप कितना हद तक आप सही करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाए। कई लोगों ने मुझे कहा कि मैडम लंबे वीडियो आप बनाएं। लंबे वीडियो भी मैंने बनाए, पर बोरिंग हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत लंबा वीडियो बनाया जाए। तो आप इन 10 प्रश्नों का उत्तर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर मैं आपके तब तक के लिए जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।